जिस लड़के को पूरी दुनिया एक नाकाम ट्रैप मास्टर समझकर उसका मजाक उड़ा रही थी, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो पूरी दुनिया का नियम बदलने वाली थी। जब बाकी लोग ताकतवर दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे थे, तब यह लड़का सिर्फ दूसरों की छुपी हुई इच्छाएं देखकर उन्हें अपना साथी बना रहा था। वो दुश्मनों की कमजोरी नहीं देखता था, बल्कि खुद गॉड्स की वो जरूरतें देख सकता था जिन्हें कोई और कभी समझ ही नहीं सकता था। एक मामूली सी विग ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी, और जिसे सब कमजोर समझ रहे थे वही बनने वाला था गॉड्स का सबसे बड़ा मालिक। स्कूल के सभी टीचर्स के सामने मेरे दोस्त ने मेरी तरफ 7 बार देखा, क्योंकि उसके अंदर एस लेवल एलिमेंट मास्टर की पावर जाग चुकी थी। पूरे स्कूल में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि मैं एक गॉडली ट्रैप मास्टर था। सब बोल रहे थे कि मेरा टैलेंट बेकार है और मैं सिर्फ ग्राउंड लेवल का ही इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि जब भी मैं कोई ट्रैप बनाता था तो मुझे अपनी लाइफ की कीमत चुकानी पड़ती थी। यहां तक कि सबसे पुराने ट्रैप मास्टर की भी उम्र सिर्फ 25 साल थी। जो प्रिंसिपल पहले मुझसे बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे थे, अब वही चाहते थे कि मैं स्कूल से बाहर निकल जाऊं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी वक्त मेरे अंदर एक हिडन गॉडली टैलेंट एक्टिवेट हो चुका था, बीस्ट आई। इस टैलेंट की वजह से मैं उन गॉड्स की छुपी हुई जरूरतों को देख सकता था जिन्हें कोई नॉर्मल इंसान कभी नहीं समझ सकता था। मैंने अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा। मेरे सिर के ऊपर अभी भी खून के निशान थे। आम लोगों की नजरों में वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी आंखों के सामने अचानक एक ट्रांसपेरेंट ब्लू स्क्रीन दिखाई देने लगी। उस स्क्रीन पर अलग अलग मैसेजेस आ रहे थे। अरे यार, मैंने अभी नया आईफोन 30 प्रो मैक्स खरीदा था, लेकिन फिर से बैटरी खत्म हो गई। कौन मुझे चार्जर देगा, वरना मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ एक मैसेज आया, मेरी नींद कई दिनों से खराब चल रही है, मुझे एक वाटर प्रूफ मास्क चाहिए। एक और मैसेज आया, अगर मुझे गन नान योयो कार्ड मिल जाए तो मैं उसके बदले हेलफायर देने को भी तैयार हूं। फिर एक और आवाज आई, बहुत बोरिंग लग रहा है, मेरा मन कर रहा है किसी कैट को टच करूं। अगर कोई मुझे बिल्ली दे दे तो मैं उसे वॉर गॉड का आर्मर दे दूंगा। ये सब देखकर मैं शॉक रह गया। मैंने अपनी आंखें रगड़ी और दोबारा देखा, लेकिन वो सारे मैसेजेस अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे और लगातार अपडेट हो रहे थे। उस पल मेरे अंदर एक ऐसी खुशी और एक्साइटमेंट आई जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। मुझे समझ आ गया कि बाकी ट्रैप मास्टर्स सिर्फ गॉड्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनकी जरूरतें देख सकता हूं। थंडर गॉड को सिर्फ एक चार्जर चाहिए, गॉडेस को एक मास्क चाहिए और वॉर गॉड को बस एक कैट चाहिए। अगर मैं उनकी ये छोटी छोटी विशेस पूरी कर दूं तो मैं इन सभी पावरफुल गॉड्स को आसानी से अपने साथ जोड़ सकता हूं। तभी फैटी वोंग ने मेरी तरफ हाथ हिलाया। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उन लोगों के चेहरों की तरफ देखा जो अभी तक मेरा मजाक बना रहे थे। इस बार मेरे अंदर डर नहीं था। पहली बार मुझे खुद पर पूरा भरोसा महसूस हो रहा था। जिस इंसान को सब कमजोर समझ रहे थे, अब वही एक हाई लेवल प्रोफेशनल बनने वाला था। अब से मुझे गॉड का फादर कहो। एसएसएस वाला जीनियस है, ये अभी तक मरा क्यों नहीं? बिजली की तेज चमक मेरे शरीर से टकराई और देखते ही देखते मेरा पूरा शरीर खून से भर गया। लेकिन इसके बाद भी मैं वहीं खड़ा रहा। तभी जाओलई ने मेरी तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम कोई बुक लिखना चाहते हो या फिर मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगे? आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूं। आखिर मॉन्स्टर्स को एसएसएस जैसे कमजोर बेट को खाना बहुत पसंद होता है। उसकी बातें सुनकर मैंने बस अपनी आंखें खोली और जाओलई की तरफ देखा। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और मैं अपनी हंसी रोकने लगा। मुझे जाओलई की ये छोटी सी प्रोवोकेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधे मुड़कर डंजन हॉल की तरफ देखने लगा। मेरी नजर उस स्क्रीन पर जाकर रुकी जहां नए डंजन की लिस्ट दिखाई दे रही थी। मेरी नजर एक नाम पर टिक गई, ड्यू फॉरेस्ट का नया डंजन। स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन लिखी थी, डंजन नेम ड्यू फॉरेस्ट, डिफिकल्टी लेवल 1, न्यू प्लेयर रेकमेंडेड, बॉस रॉटन ट्री स्पिरिट, ड्रॉप आइटम्स लेवल 1 वुड, ट्री स्पिरिट एसेंस। आम लोगों के लिए यह सिर्फ नॉर्मल डेटा था, लेकिन मेरी आंखों में यह सिर्फ डेटा नहीं था। मेरी नजरों के सामने उस बॉस की असली जानकारी खुलने लगी। बॉस की इमेज के ऊपर एक बड़ा लाल वार्निंग मार्क दिखाई दे रहा था। बॉस का असली रूप फॉरेस्ट गॉड का हेड। लंबे समय तक जंगल में रहने की वजह से उसके शरीर की इंटरनल सिस्टम पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उसके पुराने बाल पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। वह एक घने और चमकदार बालों के लिए बहुत ज्यादा तरस रहा है, क्योंकि वह अपनी मेल कॉन्फिडेंस को बहुत महत्व देता है। रेकमेंडेड आइटम ब्लैक लॉन्ग हेयर विग सेट। ये पढ़ते ही मेरी नजर अपने बैग की तरफ चली गई और वहां वो चीज आराम से रखी हुई थी, वही विग जो पिछली बार कॉस्प्ले क्लब की एक्टिविटी खत्म होने के बाद मैं वापस लाया था। ब्लैक सिटी विग। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये शायद किस्मत का इशारा है, यही तो असली मौका है। मैंने तुरंत फैटी वोंग का हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने जोश में उससे पूछा,
क्या तुम मेरे साथ इस डंजन में जाने की हिम्मत रखते हो? फैटी वैंग मेरी आंखों को देखकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि पहली बार उसने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस देखा था। अरे भाई, सिर्फ 2 लोग? ये तो 5 लोगों वाली टीम का काम है, और तुम तो ट्रैप मास्टर हो। मैं कोई FG मीट शील्ड नहीं हूं। हम अंदर जाकर हुआफे को अपना डेटा भेजने वाले हैं क्या? मैंने फैटी वैंग की आंखों में देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। सिंह, इतना मत डर। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम पूरी जिंदगी किसी के हाथों पिटते रहना चाहते हो? मुझ पर भरोसा करो। शायद मेरी बातों और मेरे कॉन्फिडेंस का असर था, क्योंकि फैटी वॉन्ग के पैर डर से कांप रहे थे। फिर भी उसने सिर हिलाकर मेरी बात मान ली। मैंने जाओ ले और उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा डंजन के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। जाओ ले हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं देखना चाहता हूं, क्या तुम सच में उस बॉस को हरा सकते हो? अगले ही पल एक तेज रोशनी चमकी और मैं और फैटी वैंग दोनों डंजन के अंदर पहुंच गए। सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया, डंजन रिकॉर्ड DU फॉरेस्ट। इस टीम की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा खराब है। सर्वाइवल चांस 0.1% से भी कम। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने इस जंगल की हर चीज की असली जानकारी दिखाई दे रही थी। मैंने आगे बढ़ते हुए फैटी वैंग से कहा, डरो मत। तुम्हारे सामने जो पेड़ है उसके पास लेवल 1 पॉइजन श्राइम छिपा हुआ है। अगर तुम कमजोर हो तो भी घबराना मत, बस सही समय पर मूव करना। मैंने तुरंत आगे इशारा किया। ऊपर वाली राइट ब्रांच पर लेवल 2 कुयू स्नेक है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी 7 इंच वाली जगह है। फैटी, 2 कदम राइट की तरफ चलो और उस पिट से बचो। अब अपना शील्ड ऊपर करो। हाँ, ऐसे ही उस ब्रांच को ब्लॉक करो। फैटी वैंग मेरी बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मैं बिना देखे ही जंगल की हर चीज के बारे में बता रहा था। फिर मेरी नजर सामने लगे एक फल पर गई। मैंने तुरंत कहा, उस फ्रूट को मत खाना। अगर खा लिया तो 3 दिन और 3 रात तक तुम्हारे मुंह में जलन रहेगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पूरी रात हैंगओवर दे दिया हो। फैटी वैंग मेरी बात मानते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और मैं अपनी आंखों से इस खतरनाक जंगल की हर चीज को पहले ही देख रहा था। मेरी नजरों में यह जंगल उतना खतरनाक नहीं था, क्योंकि यहां छुपे हर सीक्रेट को मैं पहले ही जान चुका था। जंगल के अंदर होने वाली सारी लड़ाइयों को पार करते हुए मैं और फैटी वैंग सीधे बॉस रूम की तरफ बढ़ गए। अगर बाहर की दुनिया के लोग ये सब देखते तो वो जरूर हैरान रह जाते, क्योंकि बाकी सारी टीम्स अभी भी रास्ते में मॉन्स्टर्स से लड़ रही थीं। लेकिन हम तो जैसे आराम से घूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार हमारी नजर बॉस रूम पर पड़ी। मेरी नजर तुरंत टारगेट पर लॉक हो गई। सामने बॉस खड़ा था। ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं था। ये था बॉस रॉटन ट्री स्पिरिट, यानी फॉरेस्ट गॉड के शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा। तभी पीछे से आवाज आई, अरे क्या ये वही जीनियस नहीं है? लगता है इसकी किस्मत काफी अच्छी है। इतना आसान रास्ता पार करके ये सीधे बॉस रूम तक आ गया। लेकिन अफसोस, तुम्हारा रास्ता अब यहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि ये बॉस अब हमारा है। ये जाओ ले और उसकी टीम थी। उन्होंने हमें देखते ही हमला करने का फैसला कर लिया। इन्हें खत्म कर दो, मारो इन्हें। लेकिन जैसे ही उन्होंने बॉस के खिलाफ लड़ाई शुरू की, उनके चेहरे बदल गए। क्या हो रहा है? ये बॉस इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे है? वो कुछ तो गड़बड़ है। ये बॉस नॉर्मल नहीं है। अचानक मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। ये तो आइस गॉड की शैडो है। तभी किसी ने मुझे देखा और हैरानी से बोला, तुम्हारे हाथ में ये विग क्यों है? क्या तुम इसे ल्यू यिरोंग को देने वाले हो? तुम पागल हो गए हो क्या? वापस आ जाओ, वरना तुम मर जाओगे। तुम सच में मर जाओगे। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस विग को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। सामने खड़ा बॉस मुझे घूर रहा था। उसकी नजर अचानक मेरे हाथ में रखी चीज पर गई। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये चीज, ये कैसी फीलिंग है? ये कैसी एनर्जी है? अगले ही पल बॉस की आंखें चमक उठीं। मेरे बाल आखिरकार वापस आ गए। हा 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 हा। पूरा बॉस रूम उसकी हंसी से गूंज उठा। वो खुशी से चिल्लाने लगा, उस थंडर गॉड बूढ़े आदमी को मैं अब देख लूंगा। अगली बार उससे जरूर मिलूंगा। इस बार मैं उसे अपने एक भी बाल नहीं दूंगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे। इतने हजारों सालों में तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे समझा है। बाकी सारे बेवकूफ लोग, वो सिर्फ अपनी टूटी फूटी मैजिक और फ्लैशी ट्रैप्स दिखाते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता कि मैं असल में चाहता क्या हूं। उसी समय मेरे सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। कंग्रेचुलेशंस लॉर्ड सू, आपको गॉड का रिवॉर्ड प्राप्त हुआ है। मैंने हैरानी से उस मैसेज को देखा। गॉड का रिवॉर्ड? तभी मुझे एहसास हुआ, शायद इस छोटी सी विग की वैल्यू मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा थी। मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई थी। मैं खुद से सोचने लगा, मैंने सिर्फ एक विग देकर उस गॉड को कैसे बचा लिया? क्या ये सच में इतना आसान था? तभी सामने से आवाज आई, ये झूठ है, सब कुछ झूठ है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर मैंने कहा, इतना शोर मत करो, तुम वूशिन को डिस्टर्ब कर रहे हो।
मेरी बात सुनकर वो गॉड शांत हुआ और मेरी तरफ देखकर बोला, छोटे भाई, तुम्हारी दी हुई ये विग अच्छी है, लेकिन लगता है इसे अभी भी थोड़ी केयर की जरूरत है। मैंने सुना है कि ह्यूमन वर्ल्ड में एक खास क्रीचर होता है जिसका नाम हूफा सूसू है। अगर वो मिल जाए तो शायद ये विग और भी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। मैंने स्माइल करते हुए कहा, मास्टर आप टेंशन मत लो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं सिर्फ टाइगर रोर लेकर नहीं आऊंगा, बल्कि फूरी जीवान का पूरा सेट भी लेकर आऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं आप पूरे गॉड रेल्म के सबसे चमकदार और पावरफुल गॉड बन जाएंगे। तभी अचानक मेरी नजर सामने खुले हुए रिवॉर्ड पर गई। वाह, इतना सारा गोल्ड, अब तो मैं रिच हो गया। मैंने जल्दी से अपना इन्वेंट्री खोला और आइटम्स चेक करने लगा। चलो देखते हैं क्या इसमें कोई हैंड टू हैंड टैलिस्मन भी है। पहले सारे रिवॉर्ड्स काउंट कर लेते हैं, फिर सबको डिवाइड करेंगे। उसी वक्त डंजन सिस्टम की आवाज गूंजी। एसएसएस रैंक प्लेयर को ड्यू फॉरेस्ट में एंट्री और एग्जिट की परमिशन मिल चुकी है। ये सुनकर बाहर खड़े सभी लोग शॉक हो गए। ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, ये तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर जैसा है। दूसरी तरफ फैटी अभी भी वहीं खड़ा हैरानी से मुझे देख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से अपना गियर उठाओ फैटी, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है।